हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन अनदर सीरीज़। गाइस, अभी हम 800 वाली सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ जी, तो गाइस अभी हम 800 वाली सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो हम 800 वाली सीरीज़ में अपना कवर करने वाले हैं, डेट इज़ एसे 800, विच डील्स विद audit of financial statement audit of financial statement prepared in accordance with स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है गाइस, तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हम अभी कवर करने वाले हैं गाइस। सो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। सीए आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स एक बार इसको गो थ्रू कर एक बार छोड़ भी सकते हैं, उनका काम चल सकता है। बट सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स हम 700 से आगे के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं गाइस, वो आपको पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है हमारे सीए फाइनल के लिए। सो गाइस प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइस, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस से स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। तो गाइस इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है गाइस, एंड ये है XYZ कंपनी। नाउ द XYZ कंपनी वांट्स टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है गाइस, नाउ द बैंक सेड, फर्स्ट स्टेप में इसने इसको बोला लोन देने के लिए। अब बैंक बोलता है XYZ को, ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, आप एक काम कीजिए, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, वो कैश बेसिस पर बनाकर लेकर आइए। गाइस, हम सबको पता होगा जो हमारा नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी जो बनती हैं वो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट से बनती हैं। तो लेकिन बैंक ने हमारे को किसके ऊपर बिहाफ पर मांगी है, कैश बेसिस पर। तो गाइस इसके लिए जो कैश बेसिस इसने मांगा, दिस इज़ कॉल्ड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो इसको हम गाइस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो इसको अगर आप पिक्चर ये क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे, तो एक आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को समझने के लिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं अपनी पहली सीरीज़ में भी। सो वैसा ही बिल्कुल अभी हम करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है गाइस, देखते हैं क्या बोलता है मीनिंग में क्या। तो सबसे पहला गाइस, FRF डिज़ाइंड टू मीट द specific financial information need of users। तो ये होता है गाइस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब। इट में consist of fair presentation और compliance। तो मीनिंग अभी हमने देखा गाइस, अभी एक बार नोट्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद हम ईच एंड एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल। सो डोंट वरी गाइस। अब देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2।
planning and performing the audit, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट को कैसे करते हैं। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम जो इररेलीवेंट क्वेश्चंस है वो कवर ही नहीं कर रहे, बिकॉज मेरे को पता है कि एसेस कितने सारे हैं और हर पर्टिकुलर एसे में बहुत सारा कंटेंट होता है। तो हम पर्टिकुलर वही 3 to 4 क्वेश्चंस हर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के करते आ रहे हैं अभी तक, जो कि पास पेपर्स में या फिर प्रैक्टिस मैनुअल्स में या स्टडी मैट में हमारे कवर हैं। तो डोंट वरी गाइस, द क्वेश्चंस वी आर कवरिंग इन द पर्टिकुलर एसेस is of the exam oriented questions only, no special no special ज्ञान और एक्सेट्रा। तो कोई ऐसा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हम, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस, डिटरमाइन वेदर द एप्लीकेशन ऑफ essays require special consideration. Determine whether the application of essays require special consideration. तो ये फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा एग्जाम्पल इन essay 320 materiality is to be considered from the viewpoint of intended users। ये फर्स्ट पॉइंट देखा गाइस हमने। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, ऑडिटर is required to consider the following. Number one is requirement of essay 200 on applicability of essays। Now moving on to second point, requirement of essay 315 to obtain an understanding of selection and application of policies। अब यहाँ पर गाइस एक स्पेशल पॉइंट आ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कवर करते हैं। ये पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा था ये कहीं ना कहीं ऐसे 315 से मिलता जुलता है। तो गाइस हमने यहाँ पर ये देखा था, यहाँ पर ये पॉइंट हमने कवर कर रहे थे। इसके बाद ही एक दो लाइनें और आनी है, वो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो, तो देखते हैं। In case special purpose financial statements are prepared on the basis of provisions of contract, auditor is required
auditor is required to obtain understanding of significant interpretations of contract. So guys, these lines are very 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 important. So इसी के साथ हमने सेकंड पॉइंट अपना कंप्लीट करा. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में गाइस क्या कहता है? इन द केस ऑफ special purpose financial statement, in case of special purpose financial statement prepared in accordance with the requirements of the contract, then it may possible that the parties are agreeing on the threshold limit for determining materiality. In that case, also auditor is not relieved from applying the procedures as per SA 320. तो गाइस अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का. अभी हम एक एक पॉइंट इसको अच्छे से डील करेंगे. सो डोंट वरी गाइस, स्टे ट्यून्ड. नाउ पॉइंट नंबर 4, व्हाट डज इट सेज? इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, TCWG में नोट overview the preparation and presentation of financial of SPF of special purpose financial statement. So there is no need to communicate by auditor under SA 260 अंडर SA 260. ठीक है गाइस, इसी के साथ हमने अपना फोर्थ पॉइंट भी कवर करा गाइस. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर वो हम कवर करने वाले हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 3 गाइस रिपोर्टिंग के ऊपर बात करता है. सो व्हाट डज इट सेज, देखते हैं क्या बोलता है ये. Auditor report includes purposes for which special purpose financial statements prepared intended users, management responsibility, EOM para to alert that these financial statements are not, maybe not suitable for another purposes, EOM para to alert that these special purpose
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी सूटेबल फॉर अदर पर्पसेस। सो इसी के साथ गाइस हमने ये स्टैंडर्ड को कंप्लीट करा। तो एक बार इसको देखते हैं हमने क्या इसमें सबसे पहले करा। सबसे पहले हमने गाइस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग देखा। मीनिंग में हमने क्या देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर बैंक को अगर हम किसी पर्टिकुलर बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेते वक्त वो बैंक हमें कहता है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना चेयरमैन साहब, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो आप कैश बेसिस पर बनाकर हमारे पास लेकर आइए। तो चेयरमैन भागा भागा जाता है अपने चार्टेड के पास। वो बोलता है कि सर प्लीज़ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना जो आपने बनाई थी ना, जो आपने चेक करी थी ना, वो आपने तो हमने बनाई थी एक्रूअल बेसिस पर और वो आपने चेक करी थी, बट अब हमें ना सर जी बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप हमारे लिए क्या एक सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे ऑन कैश बेसिस। तो सीए हमारा कहता है ठीक है हम बना देंगे। तो गाइस जब वो at the point our chartered says that he is ready to prepare the financial statements, then immediately his mind goes to the SA 800 कि हाँ यार मेरे को तो यहाँ पर SA 800 लगाना होगा। ये तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है, क्योंकि जनरल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में तो ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक्रूअल बेसिस पर बनती हैं। ये स्पेशल है, तो इसके ऊपर जो कंसीडरेशंस हैं, कौन से एसेस मेरे को अप्लाई करने हैं, कौन से एसेस मेरे को अप्लाई नहीं करने, कैसे मेरे को रिपोर्टिंग करनी है, कैसे रिपोर्टिंग नहीं करनी, पर्टिकुलर फॉर्मेट रिपोर्टिंग का क्या होगा, कम्युनिकेशन मेरे को जो रेगुलर इंटरवल पे कैसी करनी है, वो सब चीज़ का आइडिया एकदम उसके दिमाग में उसी टाइम आ जाएगा एट द मोमेंट व्हेन ही इज़ रेडी टू हिज क्लाइंट दैट यस sir, we are ready to accept this engagement and we will provide you the particular financial statement on cash basis। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा गाइस मीनिंग था। मीनिंग हमने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का मीनिंग देखा था कि ये स्पेशल टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूज़र, स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए बनाई जाती है। तो फिर उसमें हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन में प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, कि ऑडिट को परफॉर्म हम कैसे करते हैं और प्लान कैसे करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट गाइज हमने देखा वेदर द एप्लीकेशन ऑफ ऑल एसेस आर रिक्वायर्ड, क्या सभी एसे लगाने पड़ेंगे। फिर हमने देखा एग्जाम्पल लिया, जैसे एस 320 में हम फाइनेंशियल यूज़र्स की नीड्स के ऊपर मटेरियलिटी डिटरमाइन करते थे, बट दिस पर्टिकुलर एसे में तो जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, बैंक है वो जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर बन रही है, तो हम बैंक के बिहाफ से देखेंगे कि क्या उसके लिए मटेरियलिटी है। जनरल पर्पस में हम किसके बेसिस पर देखते हैं, पब्लिक के बेसिस पर, शेयर होल्डर्स के बेसिस पर कि उनको क्या मटीरियल चीज़ें लगती है। लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है वो बैंक के लिए स्टेटमेंट बनवा रहा है, तो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एसे 200 ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसेस। गाइस हमने एसे 200 ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें, उससे आपको इस पॉइंट का पूरा जो आपको मतलब एकदम समझ आएगा। उस एसे में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि ऑडिटर को कैसे एसेस जो हैं अप्लाई करने हैं, तो वहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमारे को लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ एसे 315। गाइस 315 आपको पता होगा, टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज़ इन्वायरमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल, उसके ऊपर बात करता है। वो कहता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। फिर वो बोलता है कि अगर जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी है ना, वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बन रही हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टर्म्स को आप उसका रीजनेबल इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में गाइस वो बोलता है इन द केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन इट में पॉसिबल दैट पार्टीज, क्या होता है गाइस, जैसे कि मैंने और बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है ये हमारे लिए 2 लाख रुपए हमारे लिए मटेरियल आइटम होगी, 2 लाख से नीचे का इधर उधर ऊपर नीचे प्लस माइनस चल जाएगा। तो गाइस होता क्या है, जैसे उन्होंने 2 लाख रुपए डिटरमाइन कर लिया, तो उसमें स्टैंडर्ड में हमारे को इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में वो बोल रहा है कि डिटरमाइन करने के बावजूद इसके अलावा भी ऑडिटर को ऐसे 320 के प्रोसीजर्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर गाइस बोलता है इन द केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क because management here management is not preparing financial statements, so communication regarding the asset 260 is not required for the auditor। ठीक है गाइस,
ऐसे 260 बोलता है गाइस कि क्या क्या चीज़ें हमारे को मैनेजमेंट और TCWG को बतानी पड़ती हैं। फिर लास्ट पॉइंट हमने देखा रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में हमने देखा कि किस पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं, उसके इंटेंडेड यूज़र कौन है, और एक EOM पैरा जरूर देंगे हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि उसको इंडिकेट करेंगे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर स्पेसिफिक यूज़र्स, दीज आर फॉर नॉट जनरल यूज़र्स। सो गाइस, इसी के साथ हमने अपना essay 800 ख़त्म करा। 800 सीरीज़ का फर्स्ट essay हमने ख़त्म करा। सो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। थैंक यू।